सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अर्थात उन सतत युक्त रहने वाले जो प्रीतिपूर्वक मुझे भजते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे स्वयं मुझे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में शुद्ध भक्त की बात की थी कि कैसे जो मेरे में अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं, अपने प्राण को समर्पित कर देते हैं, जो बोधपूर्वक आपस में परस्पर बात करते हैं, ऐसे निरंतर जो मेरी कथा कहते रहते हैं और मेरे में ही तुष्ट और रमते रहते हैं, ऐसे भक्तों की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे क्या करते हैं कि सतत मतलब निरंतर, लगातार, नित्य, अनवरत वे युक्त हो करके, यानी मुझ में अपने चित्त को, सब चीज़ को मुझ में लगा करके वो भजते रहते हैं। एक भजने के सिवाय और वे कुछ भी नहीं करते। सिर्फ उनका लक्ष्य मैं हूँ और इसलिए वे सिर्फ मेरे ही को भजते रहते हैं और वे कुछ नहीं करना चाहते। और वे भजते हैं क्योंकि भगवान को छोड़ करके उन्हें और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। संसार उनको पाना नहीं है, कोई पद पाना नहीं है, धन ऐश्वर्य कुछ पाना नहीं है, उसके चक्कर में वे पड़ते ही नहीं। वो तो प्रभु स्वयं ही धन ऐश्वर्य जो कुछ देते रहते हैं वो देते रहते हैं, लेकिन वे खुद उस चक्कर में नहीं पड़ते। उन्हें किसी पद प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता ही नहीं। वे समता नहीं चाहते, वे सुख नहीं चाहते, शांति तक नहीं चाहते, वे यहाँ तक कि मुक्ति नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, वो वैराग, वो कुछ नहीं चाहते, सिवाय भजन के वे कुछ नहीं चाहते। और श्रीमद् भागवत में बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधीषणयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवम वा मयि अर्पित आत्मेक्षति मद्विनान्यत। अर्थात वे स्वयं को मेरे अर्पित कर देते हैं और ऐसे मेरे भक्त जो हैं वे मुझे छोड़कर ब्रह्मा का भी पद हो, इंद्र का भी पद हो, संपूर्ण पृथ्वी का राज हो, पाताल आदि लोगों का राज हो, तमाम तरह की योग की जो सिद्धियां होती हैं या मोक्ष को भी वे नहीं चाहते, जन्म मरण से मुक्ति को भी नहीं चाहते। ऐसे मेरे भक्त वो प्रीतिपूर्वक मुझे भजते रहते हैं। उनके स्वप्न में भी ऐसा नहीं ख्याल आता कि कोई और इच्छा जागृत हो जाए, मात्र भजने के और कुछ भी ख्याल नहीं करते। अन्य तो पारमार्थिक कार्यों में भी लगे रहते हैं, कुछ जो है कर्मयोगी होकर के समाज की सेवा में लगे रहते हैं,
ज्ञान योगी जो है वो भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं, लेकिन भक्त जो है वे कोई चिंतन मनन नहीं करते, वे तो सिर्फ भजते रहते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, बस और कुछ नहीं करते। वे प्रभु की माया में कोई अड़ंगा नहीं डालते, न उनको मतलब है कैसे प्रभु संभाल रहे हैं, वो प्रभु जाने। वे उसमें अपने बुद्धि नहीं लगाते। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूँ, यानी वह बुद्धि देता हूँ जिससे योग हो जाए। बुद्धि योग का यह मतलब है। वह बुद्धि नहीं देता हूँ जो कि परमात्मा से अलग कर दे, वह बुद्धि देता हूँ जो परमात्मा से मिला दे, योग कर दे, वही बुद्धि योग है। तमाम तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं, बुद्धि योग को कुछ लोग समता से भी जोड़ते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम तरह की जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, उन सब में वे समान रहते हैं, परंतु समान रहने का वे प्रयत्न नहीं करते। वो तो प्रभु स्वयं उसे समान कर देते हैं। चाहे विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए, वे उपेक्षा भाव से नहीं, उसमें भी वे आनंद से नाचते रहते हैं। ये भक्त की खासियत होती है। बाकी तो विपरीत परिस्थितियों में चुपचाप रह करके सह लेते हैं या अपनी बुद्धि को समान रखते हुए निर्विकार होकर के जीते हैं, परंतु भक्त तो उसमें भी मज़ा करते हैं। ये भक्त की खूबी होती है। और मज़ा इसलिए करते हैं क्योंकि परिस्थितियों से उनको कोई फर्क ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भगवान से मतलब है, परिस्थितियों से नहीं। इसीलिए परिस्थितियाँ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, न बना पाती। उन्हें इसकी चिंता नहीं रहती बिना बनने की और बिगड़ने की। तो वे कोई चिंतन नहीं करते ज्ञानियों की तरह, भले चिंतन होता रहता है। वे कोई भजन नहीं करते। जो भजन करते हैं वे तो भी साधक हैं, वे तो कचरे भक्त हैं। उनसे भजन होते हैं, वे करते नहीं। भजन अपने आप चलता है, वाणी अपने आप निकलती है, पैर अपने आप थिरकते हैं, वे नाचते नहीं। नृत्य वहाँ से उनमें से प्रकट होता है, न कि वे नाचते हैं। यह अंतर होता है। तो वह स्वतः स्फुर्त होता है। तो भगवान में जो उनकी प्रियता होती है, अपनापन होता है, उसके कारण उन्हें भजन नहीं करना पड़ता है, वो भजन स्वतः होता है। वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं, मेरा भजन राम करे मैं करूँ विश्राम। यानी वे मानते हैं कि भजन भी मैं नहीं कर रहा हूँ। वो अपना यह भी नहीं रखते अपनापन, इतना सा भी अहंकार नहीं रखते कि मैं भजन करता हूँ। वे कहते हैं भजन भी राम करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करते हैं सब राम करते हैं। बस यही उनकी एक रट होती है। तो वे यह नहीं कहते मैं बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने बुद्धि से ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कुछ नहीं। वे कहते हैं कि सब प्रभु करते हैं। वे ये नहीं कहते कि मेरी बुद्धि समत्व भाव को प्राप्त है, तो वो जो सब प्रभु करते हैं, जो करते हैं, जो भी स्थिति है उन्हीं की है। वे अपना कुछ भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। तो इस तरह से तमाम तरह के पारमार्थिक ज्ञान, चाहे वैराग्य या कोई भी अवस्था है, सिद्धि विद्धि आध्यात्मिक धार्मिक, सब अवस्थाओं से वे परे हो जाते हैं भक्त। और ये स्वयं प्रभु ही उन्हें प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं बुद्धि योग देता हूँ। और कहते हैं कि इससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। बाकियों को कोई और चीज़ प्राप्त हो सकता है, किसी को कोई लोक मिल गया,
किसी को ज्ञान मिल गया, किसी को ध्यान मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को मोक्ष मिल गया, किसी को सतलोक मिल गया, कोई लोक मिल गया, लेकिन स्वयं प्रभु मिल जाएं जिससे सब कुछ है, वह ही सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ कहते हैं कि वे मुझे प्राप्त करते हैं, यह सबसे बड़ी ऊंची अवस्था है। माम उपयांति ते, वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे भक्त जो हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। और जो भगवान कृष्ण का लगातार भजन कीर्तन में लगा हुआ व्यक्ति है, जो उन्हीं के भाव में बह रहा है, भला भगवान कृष्ण के अलावा और उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है। हम वास्तव में उसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, कोई भी प्राणी उसी चीज़ को प्राप्त करता है जिसके लिए उसका दिमाग बहता रहता है। किसी की स्त्री के लिए बह रहा है तो वो स्त्री को ही प्राप्त करेगा ना। किसी का धन के लिए बह रहा है तो धन को ही न प्राप्त करेगा। किसी का कोई पद के लिए बह रहा है, दिमाग लगातार रात दिन चिंता में रहते हैं, पद के नेता लोग जैसे हैं, तो वो पद को ही तो प्राप्त करेंगे। तो ये भक्त जो ये हैं वो लगातार भगवान की ही चिंता में रहते हैं, वो भगवान को ही भजते रहते हैं, उनकी सारी चेतना भगवान में ही लगे, तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे, सीधी सी बात है। तो यह एक संविधान है, ये शाश्वत नियम है इस अस्तित्व का, कि आप जिसकी चिंता में लगते हैं आप उसे ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जब आपकी सारी की सारी धारा, आपका एक एक रोवां रोवां, आपके मस्तिष्क का एक एक तंतु जब उसी में लगा है, आपके शरीर का सारा रसायन का जब प्रवाह उसी की ओर है, खा भी रहे हैं तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसी को तो प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भक्त है वो भगवान को ही प्राप्त होगा, वह किसी अन्य को प्राप्त हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह लगातार उसी की कल्पना कर रहा है, उसी की याचना कर रहा है, उसी की मिन्नतें कर रहा है, उसी के गुणगान कर रहा है, उसी की कथा सुन रहा है, उसी का कीर्तन कर रहा है, उसी का नाम जप कर रहा है, तो वो कैसे किसी अन्य चीज़ को प्राप्त हो सकता है। तो उसका लक्ष्य वही है, उसका लक्ष्य कृष्ण है, तो उन्हें कृष्ण ही प्राप्त होंगे। उनका लक्ष्य भक्ति है तो उसी भक्ति को प्राप्त होंगे, और यही पूर्ण योग है, भक्ति योग ही पूर्ण योग है, अन्य कोई भी पूर्ण योग नहीं है। और जो भक्त ऐसे बुद्धिमान नहीं होते कि इतना भी सोच सकें, कर सकें, परंतु उनके हृदय में वो बात होती है, तो भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जो इतना भी चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, या इतने पराक्रमी नहीं हैं कि वे ऐसी साधना कर सकते, कि वे भजन भी कर सकते, तो उनके बदले भगवान खुद भजन कर देते हैं। उसमें क्या है, आपके मन में भगवान के लिए भजन की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो भगवान भी आपके बदले खुद भजन कर देंगे। इसीलिए भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान जो है आपको भक्ति भी देते हैं, भक्ति आपको कोई और नहीं देता है, आप कहीं और से नहीं लाते हैं, भगवान ही भक्ति देते हैं, और भजन भी भगवान ही कर देंगे। बस आप उनके हो तो जाएं, उनके हो जाएंगे तो वो सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यही इस श्लोक का सार है, रहस्य है। ओम।